Very good morning to all of you students. Today we are going to discuss another lesson from your new English reader book, and this is the lesson number 11. Name of the lesson is The Greatest Traveler, and this lesson is going to be an interesting one because we are going to talk about the greatest traveler. As you all know, travelers are the persons, those who travel from one place to and another. But here in this lesson, we are not going to talk about a person, a human being. We are going to talk about a bird who is the greatest traveler on this earth. So let us read the lesson. The Arctic tern is a seabird. इसमें जो आर्कटिक टर्न है, जिस बर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक सी बर्ड है बेटा. आर्कटिक रीजन में पाया जाता है. एज यू ऑल नो दैट अर्थ हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल. सो नॉर्थ पोल में आर्कटिक रीजन है हमारा और साउथ पोल में एंटार्क्टिका. ओके, एंड ये जो बर्ड है ये हमें हमारे नॉर्थ पोल में मिलता है. द बर्ड हैज़ अ क्लियर एंड हाई साउंड कॉल. जो ये बर्ड है इसका आवाज़ है जो इसकी बड़ी क्लियर है और बड़ी ऊंची है. इट फीड्स ऑन फिश. ये सर्वाइव करता है फिश पे, लाइक फिश इसका भोजन है. एंड इट कैचेस द फिश बाय डाइविंग इनटू द सी और लेगून. और ये कैसे कैच करता है अपने प्रे को, अपने शिकार को? वो डाइव करता है, लाइक डाइव करके फिश को निकालता है और खा जाता है. और लेगून होता है एक वाटर बॉडी, स्मॉल वाटर बॉडी, जैसे सी में से सेपरेट हुआ वाटर बॉडी, लेक टाइप. सो वेटलैंड्स में लाइक वाटर बॉडी यहाँ पे होती है, उस जगहों पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली नॉर्थ पोल में, उसके आसपास के एरिया में. द बर्ड इज़ अबाउट 36 to 43 सेंटीमीटर्स लॉन्ग विद 66 to 67 सेंटीमीटर विंग स्पैन. सो ये बर्ड है, ये इसका जो इसकी लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 36 to 43 के बीच बीच में होता है. और इसका जो विंग स्पैन है, इसके विंग स्पैन होता है पंखों की, जस्ट उसकी मेजर करना उसके पंखों को, उसका जो स्पैन है कितने लंबे उसके पंख फैल सकते हैं ना, कितनी चौड़ाई में. तो वो 66 to 67 सेंटीमीटर के बीच में होता है. एंड दैट इज़ व्हेन मेजर फ्रॉम द टिप ऑफ द वन विंग टू द टिप ऑफ द विंग, व्हेन बोथ विंग्स आर स्प्रेड, इट इज़ 66 to 67 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. सो ये कहते हैं कि कैसे मेजर किया उसके जो विंग स्पैन को, कितने पंख उसके फैल सकते हैं. ये कैसे मेजर किया जाता है? जब वो पंख फैलाता है तो उसके एक टिप से लेके उस दूसरे वाले पंख के टिप तक जितने वो फैला रहा है अपने पंख, तो उसको मेजर करके उसके विंग्स के साइज को मापा गया है. तो ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट 66 to 67 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है. The Arctic tern has bluish, grey, black and white feathers. जो Arctic tern है ना बेटा, उसका कलर कौन सा होता है? ब्लूइश, लाइक डार्क ग्रे है, ब्लैक और वाइट फेदर्स होती हैं उसकी. रेड उसके फीट हैं एंड अ रेड बिल, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो उसकी रेड ही पीक है. लुकिंग एट द बर्ड यू माइट थिंक इट इज़ एन ऑर्डिनरी बर्ड. बर्ड पे देखते ही आप ये सोचोगे कि ये तो एक ऑर्डिनरी सा आम सा बर्ड है. There is nothing special or spectacular about its appearance. इसकी ये कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है, इसकी appearance, इसकी लुक भी इतनी ज़्यादा spectacular अद्भुत नज़र नहीं आती. But you are wrong. But this ordinary looking bird is the greatest traveler among all birds and animals. कहते ये जो आम दिखने वाला bird, बाकी जितने भी वो birds हैं, जो animals हैं, जो travel करते हैं one place to another place, one country to another and one region to another region, उन सब में से the greatest, the best, all in all क्या है? कौन सा है? Tern. Okay? The Arctic tern breeds in areas around the North Pole. So कहाँ पे ये जन्म लेते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? नॉर्थ पोल में, उसके आसपास के एरिया में. It lays up to 4 eggs. ये इसके up to 4 eggs होते हैं, 4 eggs होते हैं इसके. Soon the eggs hatch. जैसे ही इसके एग्स हैच होती हैं, ब्रेक होती हैं, तो चिक्स कम आउट, चिक्स बाहर आते हैं, उसके बेबीज़ जो बाहर आते हैं. द आर्कटिक टर्न प्रोटेक्ट्स इट्स नेस्ट. सो जो आर्कटिक टर्न है ना, वो अपने नेस्ट को, अपने घर को बचाता है. एंड यंग फियर्सली, और अपने जो यंग वंस हैं, उसके बेबीज़ हैं, उनको बचाता है. फियर्सली होता है बड़ी, लाइक ब्रेवली, और बड़ी उसको फाइट करनी पड़ती है उनको बचाने के लिए. जैसे आपको पता है कि प्रे आ जाते हैं, शिकारी उनको लाइक खाने के लिए, तो उन सब के साथ वो फाइट करता है. इट डजंट अलाउ अदर्स टू गो नियर द नेस्ट. वो किसी को भी
अपने नेस्ट के पास आने की लिए अलाउ नहीं करता। सो इट इज़ नॉट अ बिग बर्ड, चाहिए एक बड़ा बर्ड नहीं है। इट कैन अट्रैक्ट लार्ज एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस टू प्रोटेक्ट इट्स नेस्ट। अब हम देख रहे हैं कि पिक्चर में भी हमें पड़ा भी है कि इतना ज़्यादा बड़ा बर्ड नहीं है, बट आपको पता है स्ट्रेंज थिंग अबाउट द टर्न कि ये फाइट कर सकता है बड़े बड़े एनिमल्स से और इवन ह्यूमन बींग से भी अपने नेस्ट को, अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो हाउ ब्रेव इट इज़, है ना। स्ट्रेंथ देखो इस बर्ड की। सून आफ्टर द यंग चिक्स आर फ्लेज्ड, जैसे ही जो यंग चिक्स हैं वो बड़े होते हैं, ना, फ्लेज्ड होता है बड़े होना, और दैट इज हैव डेवलप विंग फेदर्स फॉर फ्लाइंग। सो धीरे धीरे वो क्या, उनके जो फेदर्स हैं वो भी आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं उड़ने के लिए। दे जर्नी टू अदर एंड ऑफ द अर्थ बिगिंस, फिर उनकी यात्रा की शुरुआत होती है जर्नी की, अर्थ के, धरती के एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक जाने की। टूवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त, अगस्त आते आते द adult birds and the young take off together and cover a distance of nearly 19,000 kilometers within just 3 months. अगस्त में क्या होता है, जब अगस्त एंड होता है तो ये बड़े जो अडल्ट बर्ड्स हैं और उनके जो बेबीज़ हैं वो टेक ऑफ कर लेते हैं, अपनी फ्लाइट लाइक उड़ जाते हैं इकट्ठे ही। और कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, जस्ट इमेजिन बेटा, 19,000 किलोमीटर्स विद इन जस्ट 3 मंथ्स। सिर्फ 3 मंथ्स में इतने किलोमीटर्स वो चले जाते हैं, 19,000, फॉर पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करने के लिए इनको, इनकी जो स्पीड को, इनकी ट्रेवल को रिकॉर्ड करने के लिए एक बार क्या होता है, अ लाइट रिंग वाज पुट ऑन द फुट ऑफ यंग चिक इन ईस्टर्न ब्रिटेन इन समर 1982। सो ब्रिटेन में एक बार क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में 1982 में चेक करने के लिए भी कितना ज़्यादा ये ट्रैवल कर सकते हैं, एक जो छोटा चिक था उसके पैर पे उन्होंने एक रिंग बांध दी। एट दैट टाइम द चिक hadn't learned to fly। उस समय जो चिक था ना, उसने अभी उड़ना भी नहीं सीखा था, इतना छोटा था। बट द सेम चिक वॉज लेटर ऑब्जर्व नियर द मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया इन अक्टूबर 1982। अब आप देखिए लंदन में उसके लंदन ब्रिटेन में लाइक उसके ऊपर ये उसको बांधा गया था ये रिंग, और कहाँ पे पाया गया, वही सेम बर्ड मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, अक्टूबर में। और अगस्त में उन्होंने ये, अगस्त लाइक समर में उन्होंने 1982 में ये किया था, और फिर अक्टूबर में वो ऑस्ट्रेलिया में था। देखो लंदन से ऑस्ट्रेलिया जाना। बट द सेम चिक was observed near the Melbourne, Australia in October 1982. The young chick had made a sea journey of over 22,000 kilometers within just 3 months. और उस यंग चिक ने, तब उसने उड़ना भी नहीं सीखा था, और 3 मंथ्स में जब भी उसने उड़ना सीखा, और विद इन 3 मंथ्स उसने ये डिस्टेंस कवर कर ली, और ये 22,000 किलोमीटर है बेटा। ग्रेट। After traveling to Antarctic regions near the South Pole, the birds stay there for a few months. कहते ट्रैवल करने के लिए लाइक वो आर्कटिक से, नॉर्थ से साउथ पोल एंटार्क्टिका आते हैं, और उस रीजन में साउथ पोल में रह के कुछ दिनों के लिए, फॉर द फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स के लिए, व्हेन द डेज आर लॉन्ग एंड देयर इज सनलाइट, क्योंकि यहाँ पे दिन बड़े होते हैं और सनलाइट होती है, बर्फ नहीं होती है, कम होती है, तब वो वहाँ रहते हैं। बट देन दे फ्लाई नॉर्थ वंस मोर एंड अराइव नियर अ नॉर्थ पोल अबाउट मिड जून। फिर वो जब नॉर्थ पोल में समर्स आ जाते हैं तो फ्लाई कर लेते हैं उसकी तरफ, और फिर नॉर्थ पोल में अगेन पाए जाते हैं, मिड जून में उनको देखा जाता है। देयर दे lay eggs and wait for the chicks to hatch out of the eggs। वो कहते हैं कि फिर आर्कटिक रीजन में जो वापस आते हैं वहाँ पे आके वो एग्स देते हैं, और उसके बाद वो वेट करते हैं कि उन जो एग्स हैं उसमें से
जो चिक्स हैं वो हैच आउट होके बाहर आई। हैच आउट होता है ब्रेकआउट, एगशेल्स का ब्रेकआउट होना और उसमें से चिक्स का बाहर आना। एंड देन गेट रेडी फॉर द ग्रेट जर्नी वंस अगेन। वो कहते फिर वो तैयार हो जाते हैं एक ग्रेट जर्नी के लिए, लंबे सफ़र के लिए। कौन? टर्न्स के बच्चे भी ऐसे ही सीख भी जाते हैं। सो दिस इज़ द साइकिल जो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। The birds traveling from the North Pole to the South Pole and back again has an interesting benefit for it. वो कहते हैं इन birds की ट्रैवलिंग धरती के एक एंड से लेके नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, दूसरे एंड तक, इसका एक इंटरेस्टिंग बेनिफिट भी है। किसको? आर्कटिक टर्न को। अदरवाइज वाई दे आर ट्रैवलिंग सच अ लॉन्ग डिस्टेंस? वाई डू दे डू इट? क्या रीज़न है इसके पीछे? This way, the Arctic tern receives more sunlight than any other creature on the earth. वो कहते हैं कि इस ट्रैवलिंग से, इस तरीके से उनको धरती पे जितने भी क्रिएचर्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा सनलाइट टर्न को मिलती है। कैसे मिलती है? जब नॉर्थ पोल में सीवियर विंटर कंडीशंस होती हैं तो वो साउथ की तरफ ट्रैवल करते हैं, साउथ में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे सनी डेज होते हैं। जब सनी डेज ख़त्म होते हैं साउथ पोल के तो वो नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, तब वहाँ समर्स स्टार्ट हो जाती है। सो दैट दिस इज़ हाउ दे गेट बेनिफिट फ्रॉम ट्रेवलिंग सच अ लॉन्ग डिस्टेंस। यही रीज़न है। These journeys from one end of the earth to the other are made every year. वो कहते हैं ये जो जर्नी है धरती के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जाने की, ये हर साल की जाती है। An average Arctic tern in its life travels a distance equal to going to the moon and back. Wow! वो कहते कि एक एवरेज आर्कटिक जो टर्न है ना, अपनी ज़िंदगी में वो इतना ट्रैवल करता है, इतनी डिस्टेंस, मतलब इतने बार ट्रैवल कर लेते हैं और इतने डिस्टेंस होती है वो कि धरती से अपन मून पे जाएं और वापस आ जाएं, इतना ट्रैवल। सच अ लॉन्ग डिस्टेंस दे आर कवरिंग बेटा, है ना? सो इंटरेस्टिंग टू नो दिस। कितने यूनिक है ना वो। एक स्मॉल सा दिखने वाला बर्ड इतना लंबा सफ़र तय करता है। वाओ! एंड रिमेंबर, वो कहते याद रखो, द बर्ड ट्रेवल्स विदाउट अ व्हीकल। ये जो बर्ड्स हैं इनके पास ना कोई व्हीकल है जाने का, और कोई भी इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको वो यूज़ करते हैं, है ना? कोई प्लेन नहीं है, कोई एयरक्राफ्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। हाउ डू दे डू इट? विद द विंग्स एंड स्ट्रेंथ। उनके पास सिर्फ उनके विंग्स हैं, खुद का स्टैमिना, स्ट्रेंथ। वेरी इंटरेस्टिंग है ना? आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड रीडिंग दिस लेसन एंड टर्न के बारे में पढ़ के आप सबको अच्छा लगा होगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय टू यू ऑल।